हम ज्यादातर लोग केवल निरोगता को ही एक लक्ष्य बनाते हैं। मेरे हिसाब से निरोगता को लक्ष्य बनाने से कोई फायदा नहीं। निरोगता आपको यह कर सकती है कि आपको थोड़े समय तक निरोग रख सकती है। जब तक आप शरीर को शक्तिशाली नहीं बनाते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। हिंदुस्तान में शक्तिशाली बनाने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग शुरू से ये एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हमको एक नेचुरल प्रोटोकॉल की तरह जीना है। यानी कि अगर हम 10 साल तक के हैं तो ये करना है, 20 साल के हैं तो ये करना है, 30 साल के हैं तो ये। हम एक सोशल प्रोटोकॉल की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। हम ये अपने अंदर मान लेते हैं कि अगर 40 के हो गए तो अंकल जी हो गए, 50 के हो गए तो बाबूजी हो गए, 60 के हो गए तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। एज केवल एक नंबर होता है। तो तन की शक्ति प्राप्त करने के लिए जब तक आप एक एक्सरसाइज का शेड्यूल और न्यूट्रिशन का शेड्यूल नहीं लेते हैं तब तक आपके अंदर तन की शक्ति नहीं आती है। तो अगर आप शुरू से, जैसे कि विदेशों में होता है कि आप, हमारे भारतीयों में एक हम लोग की कद काठी बड़ी एवरेज है। हम लोग की ना लंबाई ज्यादा है और ना ही चौड़ाई ज्यादा है, जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हम लोग का सरफेस एरिया कम होने के कारण हम लोग ना तो स्पोर्ट्स में जा पाते हैं, ना हम लोग ताकत की कहीं भी प्रतियोगिता हो रही होती है वो कर पाते हैं, ना सड़क पे कोई प्रदर्शन कर पाते हैं। नंबर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। हमारे देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारे देश की शक्ति क्षीण हो रही है। तो शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अब इसमें पूरा मेडिकल पॉइंट आ जाता है। सबसे पहले तो दिमाग में हमको ये कॉन्सेप्ट लाना है कि हमें शक्तिशाली बनना है। कई कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो बचपन से ही अपने दिमाग में एक मजबूती लेके पैदा होती है। वो अपने बचपन से ही दिमाग में इतनी शक्ति लिए रहती हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना न्यूट्रिशन रखती हैं, उसी हिसाब से अपने एक्सरसाइज शेड्यूल करती हैं। अब मैं बताऊं कि जैसे ही बच्चा 15 साल का होता है उसकी ग्रोथ होनी रुक जाती है। वो पीरियड एक ऐसा होता है जब उसको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल फॉलो करना होता है, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी आते ही, जैसे ही व्यक्ति यौन क्रिया के लायक होता है, उस स्टेज के आते आते प्रकृति उसका डेवलपमेंट और उसकी मेंटल स्टेटस वहीं पे रोक देती है। उसके बाद हमारा अपना रोल आता है कि हमें कैसे एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना है। एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करने के लिए हमको अपनी बोन्स, मसल्स और अपने नर्वस सिस्टम पे पूरा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति एक्सरसाइज शेड्यूल को फॉलो करने लगता है तो हम लोग उसकी बुराई करने लगते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो। एक 50 साल का आदमी अगर जिम में जाने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि यार ये क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो कि 50 साल के हो गए जिम में जाके काम करते हो। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें बदल रही हैं। अब जिनकी उम्र 40 साल, 30 साल, 50 साल सबकी है, वो जिम में जा रहे हैं। जिम में जा करके किस तरीके से उनको एक्सरसाइज करनी है, अपनी मसल्स पावरफुल करनी है और कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। दाल चावल रोटी सब्जी खा के कोई शक्तिशाली नहीं हो सकता। तब आप कहेंगे क्या खाना चाहिए। हम लोग के वहां डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं प्राचीन काल की इस बात से सहमत नहीं हूं कि केवल जीने के लिए खा लिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन नहीं करते हैं। इंडियन डाइट में प्रोटीन होती ही नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी में प्रोटीन होती ही नहीं। प्रोटीन अगर वेजिटेरियन खाने में होती है तो वे प्रोटीन मिल्क में होती है, केसीन प्रोटीन मिल्क में होती है। बाकी सोयाबीन में थोड़ी प्रोटीन होती है, दही में होती है प्रोटीन, और 2-3 और प्रोडक्ट हैं जिनमें मशरूम वगैरह में प्रोटीन होती है। और बाकी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, वो आदमी की चॉइस है कि वो अंडे की प्रोटीन लेता है या नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन लेता है। नॉनवेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत डिबेट है। दलाई लामा की बहुत बड़ी डिबेट है कि नॉन वेजिटेरियनिज्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये एक सेपरेट विषय है कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी हम तन की शक्ति बात कर रहे हैं तो हम प्रोटीन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन का इंटेक इंडियंस में होता ही नहीं है, और बगैर प्रोटीन के आपके शरीर बढ़िया हो ही नहीं सकता। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मिनिमम 100 ग्राम पर डे होती है, और हिंदुस्तानी लोग 10 से 15 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा लेते ही नहीं। लेडीज तो बिल्कुल ही नहीं लेती हैं, क्योंकि लेडीज प्रोटीन युक्त भोजन
पुरुषों को या बच्चों को दे देती हैं, दूध दही बच्चों को या पुरुष को दे दिया जाता है। तो इसलिए लेडीज थोड़ा सा जल्दी उनमें एजिंग हो जाती है, जल्दी वो बुढ़ी होने लगती है, एक तो वैसे ही उनकी बॉडी हार्मोन सेंसिटिव होती है। तो ये तन की शक्ति में प्रोटीन का इंटेक और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होना, चर्बी का इंटेक कम होना, हिंदुस्तान में उल्टा होता है। लोग कहते हैं घी खाओ, लोग तली भुनी चीजें पूड़ियां खाते हैं, कहीं वो प्रसाद वितरण हो रहा होता है तो हलवा पूड़ी खा रहे होते हैं, सब्जी खा रहे होते हैं, तो वो एक घी खा के अपनी बॉडी में फैट इकट्ठी कर रहे होते हैं। फैट आपके शरीर को कमजोर कर देता है। शरीर को पावरफुल करने के लिए प्रोटीन का इंटेक, शेर केवल प्रोटीन खाता है, शेर ना तो कार्बोहाइड्रेट खाता है ना फैट खाता है, शेर केवल प्रोटीन खाता है और एक्सरसाइज करता है। वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और कहीं भी कोई भी चीज उठा लेने में की शक्ति रखता है। तो 100% प्रोटीन खाने वाला शेर एक बार में 50 किलो प्रोटीन खाता है, और वो अगर 300 किलो का है और हम अगर 70 किलो के हैं तो 50 किलो नहीं तो 100 ग्राम तो खा लें कम से कम। तो 100 ग्राम प्रोटीन खाने से आप ये विश्वास मानिए कि 100 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये रिक्वायरमेंट बढ़ाते रहें, और अगर कहीं हम लोग आधा किलो प्रोटीन खाते रहें, खाना शुरू हो जाए, तो व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगा। आधा किलो प्रोटीन अभी हम लोग खा ही नहीं सकते, अभी हम लोग खाएंगे तो हम लोग की किडनी फेल हो जाएगी, हो सकता है कई लोगों की 100 ग्राम में ही फेल हो जाए। तो उसका ग्रेजुअल इंटेक बढ़ाना होता है। और वेजिटेरियन लोग तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते, क्योंकि वे प्रोटीन वो कितना दही खा लेंगे भाई। अगर वो 2 किलो दही खा लेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम पहुंचेगा तो वो प्रॉब्लम कर देगा। तो ग्रेजुअली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ाना और ग्रेजुअली एक्सरसाइज बढ़ाना, वेट लिफ्टिंग करना, कार्डियो ट्रेनिंग करना, कार्डियो ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, एरोबिक्स, और शरीर की एक एक जगह की कसरत होना। देखिए आदमी बुढ़ा क्यों होता है, आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी बुढ़ा और बीमार होकर मृत्यु को क्यों प्राप्त होता है? वो इसलिए होता है कि प्रकृति तो उसका विकास करती है 15-20 साल तक, उसके बाद वो उस चीज को मेंटेन करता है 30-35 तक, उसके बाद उन अंगों का प्रयोग करना वो बंद कर देता है। उसके बच्चे हो जाते हैं, ये चीज यहां से उठा लाओ, वो चीज वहां से उठा लाओ, वो अपनी एक्टिविटी लेवल एकदम कम कर देता है। उसके पंजों की कसरत नहीं होती है, उसके उंगलियों की कसरत नहीं होती है, उसकी गर्दन और पीठ की कसरत नहीं होती है, प्रोलैप्स डिस्क हो जाती है, घुटने बेकार हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। और वो घी और कार्बोहाइड्रेट खाता रहता है तो उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सारी बीमारियां नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस। इसकी वजह से व्यक्ति बुढ़ा होकर मरता है। यकीन मानिए कि अगर आप 30 साल, कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र से अगर मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो बुढ़ा हो ही नहीं सकता। कैसे होगा बुढ़ा? कि उसको 2 घंटे के लिए एक एक ऑर्गन की एक्सरसाइज करनी है, उसको हार्ट की भी करनी है एक्सरसाइज, लिवर की भी करनी है, किडनी की भी करनी है, सेक्स ऑर्गन्स की करनी है। लोग कहते हैं कि सेक्सुअल लाइफ 30-35 वर्ष की होती है, 40 साल के नीचे होती है। मैं चैलेंज करता हूं कि सेक्सुअल लाइफ 80 इयर्स तक बड़ा आराम से हो सकती है। बस मैं तो ठीक तो ये शॉर्ट में तन की शक्ति के बारे में है। इसके बाद जब मौका मिलेगा तो मैं और चीज थैंक यू वेरी मच।